हेलो स्टूडेंट्स। आप तो जानते हैं मेरा ट्रांसफ़र हो गया है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स का कॉल आया। उन्होंने कहा कि सर, इस बार हमारा 12th था, आपने ट्रांसफ़र ले लिया। तो कोई नहीं, वो कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स और सारी चीज़ें हैं। बट ऐसा नहीं है, मैं आपको पढ़ाऊँगा ऑनलाइन जूम पे या गूगल पे, जिस पे आपको सूटेबल लगेगा। एक इंट्रो वीडियो डाल रहा हूँ मैं, और जो भी बच्चे पढ़ना चाहें वो अपना जूम मीटिंग या ऐप पे पढ़ सकते हैं। उन लोगों के लिए मैं स्पेशल पढ़ाऊँगा। और ऑनलाइन पढ़ाने का एक फ़ायदा ये होता है ना कि जैसे जो क्वेरीज़ हैं, क्वेश्चन आंसर है, वो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि सर ये नहीं समझ में आया, ये चीज़ प्रॉब्लम हो रही है। तो ऑनलाइन हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर वाइज़, एक-एक करके सारे चैप्टर कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। बस मैं वहाँ प्रेज़ेंट नहीं होऊँगा, बाकी कन्वर्सेशन होगी, माइक आपके पास है ही मोबाइल में, वीडियो रिकॉर्डिंग है ही, सारी चीज़ें। तो उस हिसाब से पढ़ेंगे। तो एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन वीडियो लेते हैं, जो हमारे लिए काम आएगा। क्लास 12th अगर केमिस्ट्री की बात करें तो ये क्लास 12th के लिए है, 11th के लिए नहीं है। क्लास 12th केमिस्ट्री। क्लास 12th केमिस्ट्री टोटल आपके इस सिलेबस में 10 चैप्टर्स हैं। 10 चैप्टर्स हैं। एक एक करके सारे चैप्टरों के को जानते हैं। सबसे पहला चैप्टर है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। थर्ड चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स। थर्ड चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। फोर्थ चैप्टर है डी एंड ए ब्लॉक। ए ब्लॉक। आप लोगों को पीरियोडिसिटी नहीं पढ़ाई, पीरियोडिसिटी पढ़ाई गई थी, एस और पी ब्लॉक नहीं पढ़ाया गया था। तो वो इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं सीबीएसई के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के, बट डी एंड ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट फिफ्थ चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सिक्स चैप्टर, चैप्टर नंबर 6 आपका हेलो एल्केन और हेलो एरीन। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। हेलो एरीन। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। सेवन चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक। एल्डिहाइड कीटोन एंड एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। सिलिक एसिड। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। चैप्टर नंबर 8 है एल्कोहल फिनॉल ईथल। एल्कोहल फिनॉल, फिनॉल एंड ईथर। एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। 9, चैप्टर नंबर 9 है अमाइंस। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, माइन।
एंड 10, चैप्टर नंबर 10 है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स बायोमोलिक्यूल ये ऐसा चैप्टर है जो बायोकेमिस्ट्री को इंडिकेट करता है कि बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर जो है वो कैसे बायो और केमिस्ट्री एक चीज़ हो गई है, उस चीज़ को इंडिकेट करता है बायोकेमिस्ट्री। टोटल 10 चैप्टर्स है जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि इसमें से 2 पढ़ने हैं 3 पढ़ने हैं, सबके नंबर गेनिंग है। ईजी है, जिनको न्यूमेरिकल टफ लगते हैं उनको थ्योरेटिकल पोर्शन देखना चाहिए, जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है वो न्यूमेरिकल देखें। और जैसे सॉल्यूशन है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स, ये 3 के 3 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है और न्यूमेरिकल बेस है। यहाँ पे अमाइन, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, ये सब कैसे चैप्टर हैं? ये सारे चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट हैं। इनको हम क्लासीफाई कर लेते हैं। केमिस्ट्री को 3 टाइप से क्लासीफाइड किया गया है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। मैंने आपको बताया भी था प्रीवियस क्लासेस में। 3 टाइप से क्लासीफाइड किया गया है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। फिजिकल बात करते हैं। फिजिकल में 3 चैप्टर दिए गए आपके फिजिकल केमिस्ट्री में। 3 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री में दिए गए हैं। कौन कौन से? एक है सॉल्यूशन, दूसरा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तीसरा है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स केमिकल काइनेटिक्स बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग। हम लोग पढ़ेंगे इसको तो बहुत अच्छा लगेगा। इनऑर्गेनिक की बात कर लें तो डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन बायोमॉलिक्यूल्स भी इसी में है। बायोमॉलिक्यूल्स इनऑर्गेनिक का पार्ट है। बायोमॉलिक्यूल्स रिएक्शन है, बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन इसको हम इसी में कंसीडर करेंगे इनऑर्गेनिक, क्योंकि बहुत से मेटल और उसकी बात होगी ना जब हम लोग बात करेंगे, जैसे अपने हीमोग्लोबिन वगैरह अगर दिया होगा तो उनकी बात करेंगे। बायोमॉलिक्यूल्स पर रख लेते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक में वैसे भी बहुत ज़्यादा चैप्टर, 4 चैप्टर दिए गए हैं। पहला है हेलो एल्केन्स, हेलोएरीन, हेलो एल्केन, हेलोएरीन। दूसरा है अल्डिहाइड, कीटोन्स, कीटोन एंड एसिड, अल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, फिनॉल एंड ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर एंड अमीन्स या अमीन्स जो आप बोलें। ये 4 चैप्टर्स इसमें देंगे। टोटल अगर देखा जाए तो 4 चैप्टर्स है ऑर्गेनिक पोर्शन के, 1 2 3 एंड 4। 3 चैप्टर्स इनऑर्गेनिक के हैं, 1 2 3। ये ऑर्गेनिक में कंसीडर होता है, बट हम यहाँ पे इनऑर्गेनिक कंसीडर कर रहे हैं। फिजिकल
के भी 3 चैप्टर्स एंड 3। ये चैप्टर्स ये न्यूमेरिकल बेस है, न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल्स हैं बेटा। ये डिफिनीशन पोर्शन है, इसमें मैक्सिमम डेफिनेशन है इनमें, और ये है रिएक्शन, प्योर रिएक्शन, रिएक्शन जिसमें आपको मान के चलिए रिएक्शंस में नेम रिएक्शन भी मिलेंगे, नेम रिएक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, नेम रिएक्शन, नेम रिएक्शन होते हैं। अच्छा, इसमें एक प्लस पॉइंट ये होता है, जैसे मान लो कि आपने ये पढ़ा, हेलो एल्केन पढ़ लिया, सबसे पहले हमने हेलो एल्केन या एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी एक पढ़ लिया, तो होगा क्या कि जो नेम रिएक्शन अमाइंस के हैं, जो नेम रिएक्शन एल्डिहाइड के हैं, वो सेम टू सेम आपको जो है देखने को मिल जाएंगे कि कैसे हेलो एल्केन हेलो एल्कीन के जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम हो रही है एल्डिहाइड से, एल्कोहल का सेम हो रहा है एल्डिहाइड से या कीटोन से, अमाइंस का सेम हो रहा है। तो हमें क्या, एक बार एफर्ट करेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे, तो मैक्सिमम रिएक्शन जो है आपस में मिलती रहेगी। तो बहुत कहते हैं कि ऑर्गेनिक बहुत टफ है, बट ऐसा कुछ है नहीं, कॉन्सेप्ट बेस होता है। एक बार आपने लिख लिया, प्रैक्टिस कर लिया, तो आपको याद होता रहेगा। तो हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे, आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे कि लाइव क्लासेस हम लिंक भेजेंगे, आप जुड़िए, उसमें कन्वर्सेशन करते। देखो, और एक बात ध्यान रखिए, बहुत इधर उधर नहीं, बहुत से लोगों को नहीं जोड़ना है, जो इंटरेस्टेड हों, जिनको पढ़ने की इच्छा हो, केवल उन्हीं को जोड़ें जिनको नॉलेज की जरूरत है। तो ये एक इंट्रो वीडियो है आप लोगों के लिए, मैं अभी सेंड कर दूंगा बच्चों के पास, तो एक दूसरे को कन्वर्सेशन उनका हो जाएगा। तो मुझे इन्फॉर्म करना मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, तो एक ग्रुप बना लेंगे क्लास 12th की, जिसमें हम लोग ये सब पढ़ते रहेंगे। तो आज के लिए इतना बहुत है इंट्रो वीडियो। मैं इसको दिखा दूँ आपको कि ये एक क्लास 12th की केमिस्ट्री है, 10 चैप्टर है आपके, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में, ये आप याद कर लें और जानते रहें। पहली बात तो हमें चैप्टर और सिलेबस पता होना चाहिए पढ़ने के लिए। हम इंपॉर्टेंट जो बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर होंगे जिनसे शुरुआत की जा सकती है, जिनको देख के जिनको पढ़ के हम आगे और चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं, वो चैप्टर पहले कवर करेंगे। ऐसा कुछ नहीं कि पहले ये पढ़िए पहले वो पढ़िए, नहीं, पहले हम वो पढ़ेंगे जिनसे हम सारी चीज़ों को अचीव कर सकें। तो आज के लिए इतना बहुत है, और जैसा होगा इन्फॉर्म करेंगे आपको, पढ़ा जाएगा। ओके, थैंक यू बच्चों।